दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम सेकंड यूनिट बिलियन सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बिलियन की सांद्रता या सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां। आज हम ये देखेंगे कि सांद्रता या सांद्रण को व्यक्त करने की कितनी विधियां हैं और किन किन को हमें पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस थोड़ी सी 1 मिनट सांद्रता या सांद्रण पे बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। तो जैसा कि हमें पता है किसी बिलियन में या किसी विलायक में जो विलेय की मात्रा होती है उस विलेय की मात्रा को ही हम कहते हैं सांद्रता या सांद्रण। तो सीधी सी बात यह है कि जो विलेय की मात्रा होती है उसे ही हम कहते हैं सांद्रण या सांद्रता। इस बिलियन की सांद्रता या सांद्रण को व्यक्त करने के लिए कई विधियां हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं। जिनमें से पहली विधि हमें पढ़नी है मोलरता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोलेरिटी। दूसरी विधि है मोललता। अब यहाँ पे ये मोलरता है, ये मोललता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मोलेलिटी। नेक्स्ट है हमारी नॉर्मलता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉर्मलता, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट है हमारी फॉर्मलता, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फॉर्मेलिटी। नेक्स्ट है हमारी मोल प्रभाज, इसको हम मोल भिन्नांक भी बोलते हैं। इसको हम जब पढ़ेंगे तो इसके अलग अलग नाम हम लिख लेंगे, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। छठवीं विधि हमारी है ppm, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर ये इंग्लिश नाम ही है, पार्ट पर मिलियन। अगर इसके हिंदी नाम की बात करें तो इसका हिंदी नाम है प्रति अंश मिलियन। तो इस प्रकार से हमें ये 6 विधियां बहुत अच्छे से पढ़नी है। इन 6 विधियों में से क्वेश्चन निकलता है एग्जाम के लिए। तो इन 6 विधियों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी मोलरता या मोलरिटी, तो इसको हम समझेंगे। अगर मोलरता या मोलरिटी की बात की जाए तो इसमें 1 लीटर या 1000 ml, 1 लीटर या 1000 ml का बिलियन होता है, और इस बिलियन में विलेय उपस्थित होता है। और इस बिलियन में जो विलेय उपस्थित होता है वह विलेय मोलों के रूप में रहता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें जो विलेय होता है उसके मोल उपस्थित होते हैं। जब मोल उपस्थित होते हैं तो इसकी परिभाषा बन जाती है 1 लीटर या 1000 ml। 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के जो मोल होते हैं उन मोलों की संख्या को ही हम कहते हैं मोलरता। क्या बोला दोस्तों मैंने? 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं मोलरता। अगर मोलरता को व्यक्त करने की बात की जाए तो मोलरता को हम व्यक्त करते हैं कैपिटल M से। ये मोलरता को हम व्यक्त करते हैं। और यदि इसकी इकाई की बात की जाए कि इसकी इकाई क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है मोल पर लीटर।
अब हम देख रहे हैं कि जो बिले है वो बिले मोल में है और बिलियन किस में है, लीटर में है या फिर ml में। तो यहाँ पर हम छोटा वाला ऊपर लेंगे और बड़ा वाला नीचे। अब छोटा वाला मतलब बिले को नीचे लेंगे और बिलियन को ऊपर। तो इसका जो मात्रक होता है वो बन जाता है मोल पर लीटर, या हम लिख सकते हैं मोल को m और स्मॉल m लिख सकते हैं और लीटर को l। तो मोल पर लीटर ये इसका मात्रक है। तो यहाँ से दोस्तों हमने इसकी परिभाषा समझ ली, इसको कैसे व्यक्त करते हैं वह समझ लिया, इसका मात्रक समझ लिया। अब हमें इसका निकालना है फॉर्मूला। तो इसका हम निकालते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अगर बात करें मोलरता की, तो मोलरता बराबर हमने देखा कि जो मोलरता है उसमें 1 लीटर या 1000 ml का बिलियन लिया जाता है और इसमें जो बिले होते हैं वो लिए जाते हैं मोल में। तो यहाँ से जो मोलरता है, इस मोलरता का फॉर्मूला बन जाता है बिले के मोलों की संख्या बटे बिलियन का लीटर में आयतन। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाएं तो जो बिले के मोलों की संख्या है इसका हमें फॉर्मूला इसमें पुट कर देना होगा और ये फॉर्मूला आगे बढ़ जाएगा। तो जो बिले के मोलों की संख्या होती है, बिले के, या फिर हम दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कि जो मोलों की संख्या होती है, मोलों की संख्या, इस मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान या भार बटे आणविक द्रव्यमान। अब आणविक द्रव्यमान हमें पता है, तो यहाँ पर बिले के मोलों की संख्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा बिले का द्रव्यमान या भार बटे बिले के आणविक द्रव्यमान। तो इस फॉर्मूले को उठाकर हम यहाँ पुट कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। जब ये फॉर्मूला उठाकर हम यहाँ पर रखेंगे इसकी जगह, तो ये हो जाएगा मोलरता बराबर, ये फॉर्मूला इसकी जगह हम ये रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा बिले का द्रव्यमान या भार बटे बिले का आणविक द्रव्यमान। अब यहाँ पर ये बटे इसमें चल ही रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये बिले का लीटर में आयतन। या फिर दोस्तों मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आपको पता है ऊपर बटे में होता है तो वो बटे नीचे आ जाता है, तो ये जो बटे है इसके पास में पहुंचेगा तो ये इनटू में आ जाएगा और ये आ जाएगा बिलियन का लीटर में आयतन। एक स्टेप मैंने नहीं बढ़ाई है, अगर चाहते हो आप तो मैं बढ़ा भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर इसको मैं यदि इनके संकेतों के रूप में व्यक्त करूं तो हमें पता है मोलरता को हम m से व्यक्त करते हैं, तो ये m। अब बिले का द्रव्यमान या भार, दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि बिले को हम व्यक्त करेंगे b से और जो विलायक होता है उस विलायक को हम व्यक्त करेंगे a से। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। तो यहाँ पर ये बिले है तो बिले क्या होगा b, और ये विलायक है तो विलायक क्या होगा a। तो यहाँ पर द्रव्यमान या भार जो होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेट। अब वेट का क्या होगा दोस्तों w। अब वेट का w, लेकिन ये वेट या w किसका है, बिले का, तो बिले का क्या होगा b, तो यहाँ पर ये आ जाएगा wb। इसके बाद बिले का आणविक द्रव्यमान,
अब द्रव्यमान को इंग्लिश में हम बोलते हैं मास। ये आणविक द्रव्यमान है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मास। तो मास का क्या हो जाएगा m। अब ये मास किसका है, विलेय का, तो और विलेय क्या है b, तो यहाँ पर हो जाएगा mb। इसके बाद इनटू बिलियन का लीटर में आयतन, यहाँ पर जो बिलियन है उसका लीटर में आयतन है, तो आयतन को इंग्लिश में हम बोलते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम का v, और ये किस में है लीटर में, तो यहाँ पर हमने लिख दिया L। इसके बाद यदि हम इस लीटर को ml में बदलना चाहें तो हमें पता है एक लीटर बराबर 1000 ml होता है, तो लीटर को ml में बदलेंगे तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे WB अपॉन MB, अब ये 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो L है लीटर है वो आ जाएगा ml में, तो इनटू आ जाएगा हमारा VmL। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला मोलरता का हो गया। इससे हम कोई भी न्यूमेरिकल आए आप उसको कर सकते हैं, तो यही हमारा फाइनल फॉर्मूला होता है। इसलिए हम यहाँ तक निकालते हैं, यहाँ तक इस फॉर्मूले से, यहाँ से इस फॉर्मूले या फिर इस फॉर्मूले से आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं आते, आपको इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होता है। जहां पर जो WB है, WB क्या है विलेय का द्रव्यमान या भार, MB क्या है विलेय का आणविक द्रव्यमान, और VmL क्या है बिलियन का ml में आयतन। अब यहाँ लीटर में आयतन है लेकिन इसको मैंने चेंज कर दिया तो ये ml में आयतन। इतना शब्द हमें याद रखना है और इससे फिर होने वाले न्यूमेरिकल को हमें करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोलरता। हमारी मोलरता जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मोलैलिटी। अगर इसकी बात करें मोलरता की, तो दोस्तों इसमें जो विलयन नहीं लिया जाता, इसमें लिया जाता है विलायक, और इसमें जो विलायक होता है वह विलायक 1 kg या 1000 ग्राम का होता है। इसमें ये विलायक होता है और विलायक में विलेय किया जाता है विलेय, और इसमें जो विलेय होता है वह विलेय मोलों के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है दोस्तों, मोलों के रूप में। तो इसमें जो विलायक रहेगा वो केजी के रूप में रहेगा या जीएम के रूप में रहेगा, और इसमें जो विलेय रहेगा वो मोल के रूप में रहेगा। तो इसकी परिभाषा निकलती है 1 केजी या 1000 ग्राम। 1 केजी या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अगर हम इसको व्यक्त करने की बात करें दोस्तों, तो इसको हम व्यक्त करते हैं स्मॉल m से, और इसका जो मात्रक निकलता है वो आप खुद बता सकते हैं। यहाँ पर विलेय मोल में है और विलायक है केजी में, तो इसका जो मात्रक निकलेगा या फिर हम कहें इसकी जो इकाई निकलेगी वह निकलेगी मोल पर किलोग्राम। तो ये हो जाएगा मोल पर किलोग्राम, या फिर हम इसको लिख सकते हैं मोल पर केजी। यह इसका मात्रक हो गया। तो मोलरता क्या होती है इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। इसकी जो इकाई है वो मोल पर किलोग्राम या मोल पर केजी होती है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होगा मोललता बराबर, अब इसमें दोस्तों हमने विलेय मोल में लिया है और विलायक लिया है केजी में, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का
किलोग्राम में भार, या फिर हम इसको आयतन भी लिख सकते हैं। इसके बाद विलेय के जो मोलों की संख्या का फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट आया था, वह फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला था विलेय का भार या द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट कर दिया और नीचे ये है, तो ये आ जाता है इनटू में। जब ये इनटू में आएगा तो ये आ जाएगा विलायक का केजी में भार। इसके अलावा इसके बाद हम इनको संकेतों में व्यक्त करेंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा स्मॉल m, क्योंकि मोललता को हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, इज इक्वल टू विलेय का भार। अब भार मीन्स W, वेट, तो ये वेट और ये विलेय का है और विलेय को हमने बोला था B, तो ये आ जाएगा WB। इसके बाद विलेय का आणविक द्रव्यमान। अब आणविक द्रव्यमान को हम मास बोलते हैं, तो ये M। अब ये विलेय का है और विलेय को हम बोलते हैं B, तो इनटू आ जाएगा हमारा B। अब क्रॉस विलायक का केजी में भार, तो भार को हम फिर से बोल देते हैं वेट, W। अब यहाँ पर ये भार विलायक का है, तो ये विलायक का है, तो इसको हम लिख देंगे A, और ये हमारा केजी में है। किसमें है दोस्तों? केजी में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे केजी, WA केजी। अब यदि हम इस केजी को किलोग्राम को ग्राम में बदलना चाहते हैं, तो हमें पता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको ग्राम में बदलेंगे तो इसमें हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये बनेगा कैप स्मॉल m बराबर WB अपॉन MB इंटू WA। अब यहाँ पर ये GM में आ जाएगा और इंटू हम कर देंगे 1000। तो ये हमारा मोललता का फाइनल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये हमारे लिए फॉर्मूला मेन है। ये हमारे लिए इतना मेन नहीं, ये भी नहीं, जितना मेन हमारे लिए ये है। सभी न्यूमेरिकल इसी से होंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगली विधि। अगली विधि है हमारी नॉर्मलता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मेलिटी। तो दोस्तों इसमें जो बिलियन लिया जाता है, इसमें बिलियन ही लिया जाता है। इसमें जो बिलियन होता है वो 1 लीटर या 1000 ml का होता है। बिलियन 1 लीटर या 1000 ml का होता है। और जो इसमें जो विलेय होता है, इसमें जो विलेय की जो विलेय होता है उसमें विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या ली जाती है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, अभी तक हमने मोललता और मोललता पढ़ा, जिसमें हमने विलेय की मोलों की संख्या ली थी, और हम इसमें जो नॉर्मलता होती है उसमें जो विलेय होता है उसमें जो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ली जाती है। अब यहाँ पर ये संख्या ली जाती है, तो इसका ये जो डेफिनेशन बनती है वो है 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में। क्या बोला मैंने दोस्तों? 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। अगर इसको व्यक्त करने की बात की जाए तो इसको हम व्यक्त करते हैं कैपिटल N से, तो ये कैपिटल N। अगर हम इसके मात्रक की बात करें कि इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक पर लीटर। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि इसमें जो विलेय लिया है वो ग्राम तुल्यांक में लिया है। तो इसकी जो इकाई होगी वह होगी इकाई ग्राम तुल्यांक
पर लीटर। ये इकाई दोस्तों हमेशा हमें याद रखनी है हर सांद्रण निकालने की विधि की, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम कोई न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं, अगर हम उसमें ये इकाई या मात्रक नहीं लिखते तो हमारा 1 मार्क्स कट जाता है। तो ये हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। क्या है? 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसको हम कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। इसकी इकाई ग्राम तुल्यांक पर लीटर होती है। अब हम इसके फॉर्मूले समझेंगे कि इसके फॉर्मूले को हम कैसे निकालेंगे। तो जो नॉर्मलता है, तो नॉर्मलता का जो फॉर्मूला है वह हो जाएगा नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या। अब यहाँ पर विलेय ग्राम तुल्यांक की संख्या के रूप में लिया है तो ये हो जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे, अब बिलियन लीटर में लिया है तो ये हो जाएगा बिलियन का लीटर में आयतन। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला तो हमारा ये बन गया है। इसके बाद अगर हम फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे तो जो ग्राम तुल्यांक की संख्या है, इस ग्राम तुल्यांक की संख्या का हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो जो ग्राम तुल्यांक की संख्या है उसका फॉर्मूला होता है ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान या भार बटे ग्राम तुल्यांक की भार। क्या बोला दोस्तों? यहाँ पर ये संख्या है और यहाँ पर ये भार है। तो भार अलग चीज है और संख्या अलग चीज है। अब तुल्यांक की भार को मैंने लास्ट वीडियो में निकालना सिखाया है। यदि आप नहीं जानते, यदि नहीं निकाल पाते तो उस लास्ट वीडियो को जरूर देखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, जो ग्राम तुल्यांक की संख्या है इसका फॉर्मूला उठाकर हम इसमें पुट कर देंगे। तो इसको देखते हैं। जब भी हम फॉर्मूला पुट करेंगे तब ये हो जाएगा नॉर्मलता बराबर विलेय का द्रव्यमान, अब विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक की भार। अब यहाँ पर दोस्तों देखा है ग्राम तुल्यांक की संख्या। अब ये ग्राम तुल्यांक की संख्या विलेय की है तो यहाँ पर ही हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान और विलेय का तुल्यांक की भार। तो इसलिए हमने ऐसा लिखा। इसके बाद विलियन का लीटर में आयतन नीचे है तो यह रहेगा। तो हम इसको लिख देंगे विलियन का लीटर में आयतन। अब हमें पता है दोस्तों कि ऊपर बटे में होता है तो वो बटे नीचे आ जाएगा। तो ये जो बटे है वो यहाँ पर आ जाएगा। जब ये बटे नीचे आएगा तो ये कंडीशन बनेगी विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांक की भार। यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है मैंने तुल्यांक की भार इनटू विलियन का लीटर में आयतन, क्योंकि ये यहाँ पर आ गया तो ये इनटू में आ जाएगा विलियन का लीटर में आयतन। इसके बाद दोस्तों हम इसको संकेतों के रूप में व्यक्त करेंगे। जब इसको संकेतों के रूप में व्यक्त करेंगे तो नॉर्मलता को एन से। अब विलेय का द्रव्यमान मीन्स वही भार वाला, तो भार को वेट का ये W। अब ये विलेय का है और विलेय को हम B से व्यक्त करते हैं तो ये हो जाएगा WB अपॉन विलेय का तुल्यांक की भार। अब तुल्यांक की भार को हम व्यक्त करते हैं E से, इक्विलिब्रियम। तो E से अब ये विलेय का है तो यहाँ पर हो जाएगा EB
इनटू बिलियन का लीटर में आयतन। तो ये बिलियन का लीटर में आयतन है तो आयतन को V और ये लीटर में है तो ये VL। तो ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला निकला। इसके बाद अगर हम इसको लीटर को ml में बदलेंगे तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये हमारा फॉर्मूला बनेगा N बराबर WB इंटू 1000 वटे EV इंटू ये भी अब हो जाएगा ml में। तो क्योंकि हमने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला नॉर्मलता निकालने के लिए है। इससे ही हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने मोलरता और नॉर्मलता को फुल कॉन्सेप्टली समझा विद इसके फॉर्मूले के। तो इसके बाद बाकी जो विधियां बची हैं दोस्तों उसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। और दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।